छात्रों एवं छात्राओं, कक्षा 11 के पाठ्यक्रम को पिछले लेक्चर में हमने आपको दिया था और सजीव जगत के बारे में नोट्स भेजा गया था और ये बताया गया था कि आपको इसे अगले वीडियो में समझाया जाएगा। तो हम आज ध्यान देंगे सजीव जगत के बारे में। सजीव जगत, लिविंग किंगडम, लिविंग किंगडम। सबसे पहले बात आता है सजीव व निर्जीव। सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। अब सबसे पहले आप जानेंगे कि सजीव कहते हैं किसे हम और निर्जीव किसे कहते हैं और है क्या। आप सभी लोग अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, बकरी, कलम, मेज, कुर्सी, मोटरसाइकिल, इंजन, ये सारी वस्तुएं हैं। अब आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि बच्चों इनमें से सजीव कौन कौन से हैं और निर्जीव कौन कौन से हैं, इन्हें आप छांट के अलग करो, तो संभवतः आप बताएंगे गाय, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा, ये सारे क्या हैं, सजीव हैं। और कलम, मेज, कुर्सी, इंजन, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, निर्जीव हैं। कैसे हम जानेंगे कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है, ये आपने तो अनुभव के आधार पे बता दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो ऊपर के जो सजीव हैं, इन सभी में अपने जीवन काल में जीवित रहने के लिए इनको पोषण की आवश्यकता होती है। क्या चाहिए बेटा, पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ये सभी श्वसन करते हैं। अगर इन जीवों को नाक और मुंह को बांध दिया जाए तो ज़्यादा समय जीवित नहीं रह सकते हैं। इन सभी की शरीर कोशिकाओं से बनी हुई है। इनका जैविक संगठन है, जैविकी पदार्थ से बने हुए हैं। इन सब का एक निश्चित आकार है। जैसे गाय का आकार देखते ही आप बता देंगे गाय है, भैंस का भैंस देखते ही बता देंगे। और भैंस की एक निश्चित आकार होती है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होता है। ये सभी पोषण करते हैं, अर्थात इनको भोजन की आवश्यकता होती है। इन्हें कहीं किसी एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाए तो ज़्यादा दिन ये नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इनको अगर जल के भीतर रखा जाए तो ये श्वसन नहीं कर सकते हैं। इनका शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। इनका निश्चित आकार होता है। इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये जो कुछ भी खाते हैं उसे उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं। इनमें गमन होता है। इनमें तंत्रिकी समन्वयन पाया जाता है, अर्थात इनमें समन्वयन की क्रिया पाई जाती है। ठंडी, गर्मी, बरसात आदि का अनुभव ये सारे करते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, इनको पोषण की आवश्यकता नहीं होती है, इनको भोजन की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए पेन है, ये पेन हम रख दें 6 महीने तक, तो ये इसी स्थिति में पड़ा रहेगा, इसको किसी भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6 महीने बाद इसको उठाएं, फिर लिखना चालू कर दें तो ये अपना काम करेगा। लेकिन किसी भैंस को अगर आप 6 महीने छोड़ दें तो क्या वह भूखी बिना भोजन पाए रह सकती है? नहीं। अर्थात इनको पोषण की आवश्यकता होती है और आपके कलम को पोषण की आवश्यकता
नहीं है। दूसरी चीज़, इनको श्वसन की अर्थात ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये भी क्रियाएं इनमें पाई जाती हैं, जबकि निर्जीवों में क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं। सजीव जब पोषण करते हैं तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कुछ ना कुछ अपने अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, जबकि ये आपका जो पेन है ना तो पोषण करता है ना तो उत्सर्जन करता है। इनमें कोई भी समन्वयन या कोई संवेदना नहीं होती है। अगर मेज को हम ज़ोर से मारें, पीटें, कुछ भी करें तो मेज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जबकि इन जीवों को अगर हम इस तरह का आघात करते हैं तो क्या होती है, उनके तरफ से प्रतिक्रिया होती है। ये सारे अंतर आपको ये स्पष्ट करते हैं कि सजीवों में एक निश्चित क्रिया पाई जाती है जो कि निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। इसी के आधार पर हम सजीवों और निर्जीवों को अलग अलग बांट सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें जो आपकी पुस्तक में दिया गया है, सजीवों की संगठनात्मक एवं क्रियात्मक विशेषताओं में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स है, उनमें सबसे पहले सजीवों की आकृति एवं परिमाप। सभी सजीवों की एक निश्चित आकृति होती है एवं उनका एक परिमाप होता है, जिनकी सहायता से हम उन्हें पहचान सकते हैं। ये सभी कोश की संरचना के बने होते हैं। कोशिकाओं का एक निश्चित प्रारूप होता है जिनके आधार पर हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। इनमें कोश की संगठन अर्थात उनमें विशेष प्रकार के कोशिकांगों का निर्माण होता है जिससे उनकी कोशिकाएं बनी हुई होती हैं। इन कोशिकाओं का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है अर्थात उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और जो भी न्यूक्लिक अम्ल आदि हैं वो सब एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। जीवद्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। इन सभी में जीवद्रव्य पाया जाता है और जीवद्रव्य जिनमें होता है वही उन्हीं को हम जीवित या सजीव कह सकते हैं। जिनमें जीवद्रव्य नहीं होता उनको हम निर्जीव की तरह मानते हैं। और जो जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन होता है उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आदि घटक सम्मिलित रहते हैं। सजीवों का अपना व्यक्तित्व होता है। सजीवों में पोषण की क्रिया पाई जाती है। पोषण में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, वैक्षेपण आदि की क्रियाएं होती हैं। सजीवों में आगे आप देख सकते हैं वृद्धि की क्रिया होती है अर्थात एक शिशु जन्म लेता है, धीरे धीरे वो अपने आकार में वृद्धि करता जाता है, जबकि मेज, कुर्सी, पेन जब बन गया तो ये अपनी स्थिति में पूरे जीवन काल पड़ा रहेगा, इस पर कोई वृद्धि नहीं होगी। सजीवों में उपापचय की क्रिया होती है अर्थात आप भोजन लेते हो तो भोजन का स्वांगीकरण होता है, अपचय होता है और आगे इसकी क्रियाएं होती रहती हैं।